तो वो कौन से आईआईटी के लिए प्रेफर नहीं किए पीएचडी? पता नहीं प्रेफर नहीं किए या हुआ नहीं, ये वो बताएंगे। मेनली है ना, वो ट्राई तो कर रहे थे बट आई थिंक हो नहीं पाया शायद। ये चीज़ें हैं। ट्राई तो उन्होंने किया था बट बीएच में मिल गया तो उन्होंने वहाँ ले लिया। सो हाँ हाँ, ये बैच तो पढ़ाऊंगा अभी, एक बैच तो कंप्लीट होगा उसके बाद। हाँ मतलब बैच तो ये चूंकि शुरू किए तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे भी लगता है जैसे मैं अभी ज्वाइन कर सकता हूँ फॉरेन में पोस्ट डॉक या कहीं अच्छी जगह, फिर और अच्छी जगह कुछ कर सकते हैं। मान लो मैं, अगर मुझे भी आईएससी बैंगलोर में फैकल्टी बनना है तो अभी मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, उसके लिए मुझे और बढ़िया रिसर्च करना होगा, उसके लिए रिसर्च पे टाइम देना होगा। अभी जो मैं कोचिंग में 5-6 घंटे डेली दे रहा हूँ, अगर ये टाइम में डेली 6 घंटे रिसर्च को दूँ तो बहुत अच्छा रिसर्च में कर सकता हूँ, उससे मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे जैसे यूजीसी के चेयरमैन हो गए या नीति आयोग के जो चेयरमैन, अभी नीति आयोग के आई थिंक जो चेयरमैन हैं वो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर थे, उनका नाम क्या है अभी देखा था। सो वो अभी डायरेक्टर कुछ साल पहले थे, 1-2 साल पहले। अभी वो है ना नीति आयोग, अभी डीएसटी के चेयरमैन थे। फिर ये तो ये सब अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। मैं फ्यूचर में है ना आगे जाके बताएं तुम्हें, मैं वाइस चांसलर बन सकता हूँ, गवर्नर बन सकता हूँ, डिफरेंट गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज़ हैं उसका मैं टॉप पोजीशन पे जा सकता हूँ, जो कोचिंग मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती, ये है। सो उस तरह की चीज़ें हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई का अभी तो चलो जो हेड बनाया उन्होंने वो थे, जैसे अभी उसने बताया थे ना, यूजीसी के चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर थे जगदीश सर। तो वैसे हैं और भी डिफरेंट जो गवर्नमेंट के एडवाइजर है, जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो प्रोफेसर ही हैं। देखोगे अभी आई थिंक वहाँ थे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे फील्ड में, एकेडमिक में आगे बढ़ूंगा तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैन दिस। और कोचिंग फील्ड को चूंकि बहुत अच्छा देखते भी नहीं, रेपुटेशन ही मार्केट में नहीं है ना। स्पेशली पता है ना, गाँव में अगर मैं बोलूँ कोई पूछे क्या करते हो तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो एक अलग इमेज है। क्या करते हो, कोचिंग पढ़ाते, भले मैं साल का 50 लाख कमा रहा हूँ, अभी भी 50 लाख आराम से आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोई ये मतलब मुझे कॉलेज से 15-20 लाख रुपए मिल रहा है, कोचिंग से 50 लाख मिल रहा है, फिर भी मैं ज़्यादा खुश हूँ कॉलेज वाले में। ये चीज़ें हैं। तो बहुत डिफरेंस है ना। और इसलिए मैंने कभी छोड़ा नहीं अपने करियर को, है ना। चाहे मैं जब कोचिंग करा रहा, पीएचडी कर रहा तभी मैं कोचिंग चलाया, जॉब कर रहा हूँ तब भी कोचिंग चला रहा हूँ। अभी मान लो एक ऐसी नौबत आ जाए कि मुझे बोला जाए कॉलेज वर्सेस कोचिंग, तो मैं कॉलेज चुनूंगा हमेशा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, आई थिंक डाउट था ना, तो आते हैं। बाकी जेडब्ल्यू में भी इतनी भीड़ें हैं ना, और चूंकि एआई वाई के आने से ना चीज़ें और डिफिकल्ट होंगी कोचिंग्स के लिए, लेकिन वही है कि हमें बियॉन्ड एआई काम करना पड़ेगा, तो वो हमेशा रहेगा। और चीज़ें बंद तो नहीं होंगी, बट हाँ एआई से थोड़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो रही हैं ना आजकल। जैसे डाउट फैकल्टीज़ का था, तो मैं कह रहा हूँ डाउट तो अब ये जैसे मान लो जेई में भी था, है ना। अभी कई लोग बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं जो आईआईटी बॉम्बे कानपुर वाले, आज भी 1-2 बच्चों का मैसेज आया था जो कानपुर से पास आउट हुए हैं इस बार, उनका प्लेसमेंट नहीं लगा सर, क्या करें, कुछ वैसा है। तो मैं भी सोचता हूँ क्या कर सकते हैं वो लोग, तो उनके लिए और आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो वैसा अपॉर्चुनिटी वही थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता है लाइफ में, बट ट्राई करने से हो आईएसएस जाता है। आरबीआई है, हम्म। आईएसएस आरबीआई जेएसओ। ये एक तो गवर्नमेंट जॉब्स की पोजीशन हो गई, या फिर है ना। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जो कोचिंग फील्ड छोड़ के वो एकेडमिक्स में बाद में गए हैं। मैं परवीन चिगारा का आपको एग्जांपल दिया। अभी एक सर थे आईआईटी रोपर में फैकल्टी ज्वाइन किए हैं, पुनीत पड़ीछा, आप देखोगे स्टैट्स की फैकल्टी है वो भी पहले डिप्स में पढ़ाते थे, ऐसा है। देन बाद में वो फिर है ना जब आई दिल्ली से पीएचडी कर रहे थे, देन वो छोड़ के वो अभी आईआईटी रोपर में फैकल्टी हैं, ऐसे हैं। सो ओवर टाइम इवन बताया ना, मैं कॉर्पोरेट में मैंने ऐसे ऐसे लोग थे कॉर्पोरेट में 50 लाख 1 करोड़ के पैकेज है उनका, एंड वो छोड़ के वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं। जैसे गौरव अग्रवाल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था पहले, जो AIR 1 जिनका आया था 2000 कनिष्क ते कटारिया था, अक्षत जैन। हाँ कटारी, अब बता ना कटारिया जो थे अक्सर, कई लोग आपको मिलेंगे जिनको कॉर्पोरेट में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का पैकेज था। ही लेफ्ट दैट। और देखो चलो, लोग कहते हैं करप्शन के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन हाउ डू ही नो कि वो उनका हो ही जाएगा। अगर वो 1.5 करोड़ का जॉब छोड़ के आया, तैयारी किया, तो आपने तो उनको देखा जिनका हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट छोड़ के आए होंगे, जिनका नहीं हुआ वो वापस कॉर्पोरेट में गए, ऐसे लोग भी तो हैं। तो या
कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। तो वैसे लोग भी हैं, हम तो उन एग्जाम्पल को बता रहे हैं जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने तकलीफ, जो सक्सेसफुल हुए। लेकिन आप तो सक्सेस देख रहे हैं, 1% है, 99% फेलियर जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो वैसे लोग जो कॉर्पोरेट छोड़ के आए होंगे, या मैं कई लोगों को जानता हूँ, अभी जैसे नेत्रा प्रभु का आप देखो, जो मेरी क्लासमेट थी आईआईटी बॉम्बे में, जिसका साथ मैंने सेशन किया था, नेत्रा थी। सो उसका वेल्स फार्गो में था अराउंड 30 लाख के अराउंड पैकेज था। सी लेफ्ट एंड सी इज डूइंग पीएचडी नाउ। और भी उसके जूनियर थे, श्रीनाथन है, या और भी कई लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। सो कॉर्पोरेट में तो हमें सबसे बेस्ट होना पड़ता है, अप टू डेट होना पड़ता है, तो वहां पे हाँ, तो चांस ज्यादा होता है काम ज़्यादा कि है, प्रेशर है ना, फायर कर पैसा दे। भी है, चैलेंज भी है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो सब लोग नहीं सस्टेन क्या ना, कि लाइफ में एक टाइम बाद यू विल फाइंड पीस, आपको चाहिए एक ज़िंदगी में शांति, है ना। और एक जैसे गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग क्यों भागते हैं, स्टेबिलिटी है, कुछ काम करो ना करो पैसा आएगा, ये चीज़ें हैं। तो एक है तो काम करना चाहिए ऐसे तो, लेकिन वैसा है कि गवर्नमेंट जॉब में एक ये है, और चूंकि हम लोग बहुत टॉप पोजीशन पे हैं, तो हमारा कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। मैंने अभी 1-1.5 लाख रुपए मिल रहा है, अभी 8th पे कमीशन आ जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए हो जाएगा। फिर धीरे धीरे समय के साथ सैलरी बढ़ती रहेगी, लेवल बढ़ती रहेगी। जब मैं 60 साल का होऊंगा तो मेरी सैलरी अराउंड 7-8 लाख पर मंथ की होगी उस टाइम। जो कोचिंग मुझे नहीं अफोर्ड कर पाएगा इतना उस टाइम। उस टाइम पता नहीं कोचिंग चलेगी फिर नहीं बाद में चलेगी। पेंशन भी तो मिलेगा। हाँ, पेंशन भी है। फिर ये जॉब, मतलब ये कोचिंग क्या है, अभी अभी गवर्नमेंट ने जैम बंद कर दिया, फिर क्या होगा। वो तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी एनईपी आया वो जैम बंद कर दे कि चलो ये अब जैम नहीं होगा, तो फिर तुम्हें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग, है ना, ये सब बैकअप है। बट आपके पास जब एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, कहते हैं जब घी आपके पास ऑप्शन है तो डालडा क्यों चुनेंगे भाई हम, है ना, सरसों तेल क्यों चुनेंगे। तो वैसा है। नहीं, मैंने आईएसएस कभी नहीं दिया, ना मैंने आरबीआई दिया हूँ। मेरा टीचिंग में ही मुझे आना था, मुझे बचपन से ही क्लियर था कि मुझे टीचर ही बनना है। मतलब वो शुरू से ही क्लियर था कि भाई टीचर ही बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही करते रहे। वैसा है। अच्छा, बाकी आते हैं